हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और मॉर्निंग का जो क्लास है ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग का जो क्लास है वो अभी रिवीजन क्लास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हर एक दिन एक नए टॉपिक से रिलेटेड उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करते हैं। और रात के 8 बजे जो क्लास आती है इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस अकॉर्डिंग टॉपिक को। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो नोट्स है वो पेड ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे यूनिट 23 का जो टॉपिक है युवा असंतोष, इसके संदर्भ में। तो इसका मैं आपको क्लास में ये टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझा दूंगी, इससे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बता दूंगी, और इसका जो पीडीएफ है मैं पेड ग्रुप में सेंड कर दूंगी। तो जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो एक बार ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर जो प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ज़रूर फॉलो करें। जो स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ते हैं उनको एक ये बेनिफिट मिलता है कि टेलीग्राम में जो शाम के 7 बजे क्लास होती है जो कि फ्री क्लास है, वो पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए है, तो उसका लिंक मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हम लोग यूनिट वाइज क्लास कर रहे हैं, यूनिट 5 तक जो है वो क्लास कंप्लीट हो चुका है। कल यूनिट 6 का टॉपिक होगा, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो देखिए यूनिट 23 का जो पहला जो सब टॉपिक है वो है, पहला यूनिट 23 का हम लोग पहले टॉपिक का नेम देख लेते हैं क्या है। तो वो है सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण। इसके अंतर्गत जो पहला सब टॉपिक है वो है भूमिका संघर्ष की समस्या। तो भूमिका संघर्ष से रिलेटेड मैंने 2 क्लास जो है यूट्यूब पे करवाया हुआ है, जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग इस क्लास को ख़त्म होने के बाद उसको भी ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है युवा असंतोष। युवा असंतोष जिसे हम एक अलग नाम छात्र असंतोष के रूप में भी जान सकते हैं। अब इसको डिटेल में जानने से पहले इसका एक हम लोग एक दृश्य समझ लेते हैं कि आखिर युवा असंतोष या छात्र असंतोष क्यों होता है। देखिए अभी जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी के अंतर्गत जो हमारा परिवार है, क्योंकि हम लोग ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जो परिवार में नहीं रहता, सभी परिवार के अंतर्गत ही रहते हैं, सभी का समाजीकरण जो है वो परिवार में ही होता है। तो परिवार, संयुक्त परिवार भी किसी का है, किसी का एकाकी परिवार भी है। लेकिन क्या हो जा रहा है कि परिवार में रहते हुए बच्चों को इतना लाड प्यार मिलता है और हर एक उनकी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल किया जाता है, जिसके कारण वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी हर एक डिमांड को पूरी करना चाहते हैं। तो वही बच्चे जब विद्यालय जाते हैं, महाविद्यालय जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ की परिस्थितियों को भी वे अपने अनुकूल ढालना चाहते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो जिसके लिए वो क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, ताकि उनकी जो बातों को माना जा सके, इसके लिए वो संगठन बनाते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि छात्र असंतोष या युवा असंतोष के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में कारण और इससे रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है उसको भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये जो आपका, क्योंकि जो सीडीपीओ के स्टूडेंट हैं उनको तो सब्जेक्टिव में लिखना होगा, ठीक है, आंसर राइटिंग करना होगा, तो वो इसको फॉलो करके लिख सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी इकाई के लिए, किसी भी इकाई की सफलता के लिए, चाहे वो आपका परिवार ही क्यों ना हो, उसमें भी अगर आपको सफल होना है तो क्या चाहिए, शांति चाहिए। अगर जिस परिवार में शांति बनी रहती है तो वो क्या होता है, सफल रहता है। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत कोई भी इकाई है, अगर उसमें शांति विद्यमान रहती है, आपसी कलेश नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, सर्वोपरि होता है, उसमें अच्छा उसको सोसाइटी के अंतर्गत सम्मान मिलता है। तो वही बोला जा रहा है कि हम लोग आजकल के न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि आए दिन जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसमें आंदोलन होते रहते हैं, छात्र आंदोलन होते रहते हैं। तो क्यों होते हैं, तो उच्च शिक्षा स्तर पर जो छात्रों में अशांति है किस कारण से होती है इसका पता लगाने की कोशिश की गई है। किस आधार पर, तो इसके लिए 70 स्टूडेंट्स का चयन किया गया और उनका जो
वो क्या जानकारी दे रहे हैं उसको वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति के माध्यम से उनके डाटा को कलेक्शन किया गया कि क्यों उनके बीच जो असंतोष उत्पन्न हो रहा है। तो असंतोष का अगर हम कारण बोले छात्र असंतोष का, तो आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं छात्र असंतोष के, युवा असंतोष के। कितने कारण हो जाएंगे? तो 4 प्रमुख कारण हो जाएंगे, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्योंकि सीडीपीओ का भी हम लोग इसमें साथ ही लेके भी चलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी ये आपका एक निकल के आ गया कि कितने कारण हो सकते हैं, तो 4। तो बोला जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र के युवा उस राष्ट्र के विकास और निर्माण की आधारशिला होते हैं। भूत एवं भविष्य बनाने की जिम्मेदारी किनकी होती है? तो युवा पीढ़ी के जो कंधों पर होती है। ये केवल युवा पीढ़ी ही है जो भूत और भविष्य को बना सकते हैं। और छात्रों में वैदिक युग से लेकर अभी वर्तमान में जो हम लोग का आधुनिक समाज चल रहा है उसमें भी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण में इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान समाज में अगर देखा जाए तो ऐसे हजारों लाखों युवा है जिनके बीच असंतोष एवं आक्रोश पाया जाता है। वे सामाजिक मानदंडों के खिलाफ व्यवहार करते हैं, अपना असंतोष व्यक्त करते हैं और उनके समाज में नहीं बल्कि ये क्या है, एक राष्ट्र के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्यों उनके बीच ही ऐसा हो रहा है। छात्रों के बीच अनुशासनहीनता हमें देखने को मिलती है। छात्र जो हैं अपने रास्ते से भटक चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या हो जा रही है युवा असंतोष के लिए। तो यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो ये रहेगा कि एस पटेल ने 2012 में अपनी जो पुस्तक लिखी थी प्रॉवर्टी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसमें मैं क्या कहा है कि गरीबी ही छात्र अशांति का कारण है। क्या कहा है कि गरीबी जो है ये छात्र अशांति का कारण है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया आप लोग का। नेक्स्ट है कि एस.एन. सरकार 1985 ने बताया कि महाविद्यालय का दूषित वातावरण, प्रशासनिक असक्षमता, खराब आर्थिक दशा और राजनीतिक पार्टियों का छात्र संघ के चुनाव में हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, वो सब क्या कारण है? छात्र असंतोष का मुख्य कारण है। असंतोष क्या होता है? असंतोष का अर्थ होता है अशांत स्थिति, अर्थात मौजूदा व्यवस्था से असंतुष्ट होना या उसको अपनी नाराजगी जो व्यक्त करता है वो असंतोष कहलाता है। ठीक है, सामाजिक असंतोष एक गुट, एक समुदाय या समाज के सामूहिक मोहभंग, नाराजगी या कुंठित जो उसकी अभिव्यक्ति है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के असंतोष को शामिल नहीं किया जाता है बल्कि पूरे समूह को शामिल किया जाता है। छात्र असंतोष या युवा असंतोष से तात्पर्य है जब किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में छात्र प्रवेशों, पाठ्यक्रम को लेकर, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक प्रणाली। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, आप लोगों ने पिछले ईयर या उसके पिछले ईयर था कि जो रीएडमिशन का फीस लेते हैं इसके लिए बहुत युवा के बीच असंतोष हुआ था। उन लोग आंदोलन पे बैठे थे कि क्यों फीस, एग्जामिनेशन फीस इतना क्यों लिया जा रहा है, रीएडमिशन चार्ज इतना क्यों लिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ जो उनको क्या बोलते हैं, एक असंतोष पैदा करते हैं जिसके कारण आंदोलन होता है। कभी कभी ये आंदोलन कोई एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, ये सामूहिक रूप में होगा। तो कभी कभी क्या होता है ये हिंसात्मक हो जाता है और कभी कभी अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अध्ययन का जो उद्देश्य होता है वह उच्च शिक्षा में छात्र असंतोष के कारणों का अध्ययन करना है। छात्र असंतोष में हमें ये देखने को मिलता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि युवा असंतोष क्या है या छात्र असंतोष क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।